पुर्तगाल में आर्टिकल 92 में आपने टीआरसी कार्ड लेनी है। और ये आर्टिकल 92 होता क्या है और इसी में लोग क्यों अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल जो इमिग्रेशन होती है पुर्तगाल की वो फ़िलहाल बंद है। जैसे कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन ओपन की थी, उसमें सारे कैटेगरी के लोग आ जाते थे जो डंकी लगा के आते थे और जो इधर उधर से वीज़ा लेके आते थे, तो सबको टीआरसी कार्ड नॉर्मल आर्टिकल 88 और 89 में ही मिल जाता था। चूँकि आर्टिकल 88 नॉर्मल इमिग्रेशन बंद है तो इसीलिए लोग आर्टिकल 92 का सहारा ले रहे हैं। आर्टिकल 92 क्या होता है और आसान कर देता हूँ। एज आ स्टडी बेस या कोई वोकेशनल कोर्स हासिल करके पुर्तगाल में आप अपनी टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। इसमें खर्चा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए समझ लें। आपके पास कोई शेंजन वीज़ा था, आप यहाँ पे आ गए, जैसे कि फ़िलहाल चल रहा है लोगों का सिस्टम, लेकिन आने से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। किसी ना किसी से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेके आया करें, क्योंकि बाद में यहाँ पे एजेंट लोग आपको 3000 की और 1000 की चीज़ 3000 में सेल करते हैं। ठीक है, बाद में फिर हकीकत का आपको पता चलता है कि यार हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती तो हमारा 2000 तो ना ठुकता ना। तो जब आप शेंजन वीज़ा लेके आ जाते हैं, आपको सबसे पहले अपना निफ नंबर पुर्तगाल में आके अप्लाई करना होता है। और अगर आप जर्मनी, फ्रांस या यूके में हैं तो वहाँ पे बैठ के आप ये काम ना करिएगा, कोई भी लीगल काम ना करें। ठीक है, इससे आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। एनीवे, आपको आपका निफ नंबर बनवाने के लिए आप अंजोश एरिया में जा सकते हैं, मरकश पंबाल में जा सकते हैं, आप मारती मनीज़ में जा सकते हैं। अंजोश एरिया में पुर्तगीसी भी वकील हैं, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा किसी पुर्तगीशी के पास जाएं। ठीक है, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी आपसे 100 से 150 यूरो तक चार्ज कर सकते हैं निफ नंबर के लिए। और अगर आप किसी पुर्तगीसी या किसी ब्राज़ीलियन वकील के पास जाते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ 60 से 70 यूरो आपसे चार्ज करता है आपके निफ नंबर के। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका पुर्तगाल में कोई काम नहीं होता। तो जब भी आपने अपना निफ नंबर अप्लाई करना है तो आपने उस वकील को या उस एजेंट को कहना है, जिस भी एजेंट से या वकील से आप बनवा रहे हो वो आपसे 70 यूरो चार्ज करता है, 60 से 70 यूरो। ठीक है, इतनी ही इसकी फ़ीस होती है। लेकिन पाकिस्तानी अपने वहाँ पे इंडियन दबा के आपसे 150-200 यूरो चार्ज करते हैं। एनीवे, तो जब आप आपका निफ नंबर अप्लाई करते हैं वो आपका तकरीबन 3 से 4 दिन में आ जाता है। अब हाँ, एक हफ़्ता ले लें कि 5 दिन में आपके पास आपका निफ नंबर आ गया। उसके बाद आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अप्लाई करना होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ही आपके पास आपका सिर्फ निफ नंबर आ जाता है तो आप अपना वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आपके पास कोई शेंजन वीज़ा है ही नहीं या डंकी लगा के आए थे तो आप आर्टिकल 92 में नहीं जा सकते। यहाँ पे भी एजेंट लोग आपसे धोखा शिकारी करते हैं, हर बंदे को कह देते हैं कि हाँ भाई जा सकता है, हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब नहीं होता उनका तो कहते हैं भाई इसमें हमारा क्या लेना देना है। ठीक है, अब आईमानी आपको पुर्तगाल की इमिग्रेशन ने आपको टीआरसी कार्ड नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, जिनके पास वैलिड एंट्री होती है वही ये वीज़ा और वही ये आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी जब आपके पास निफ भी आ गया और आपने कोई वोकेशनल कोर्स लेना है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, आपने ऑनलाइन कोर्स लेना है, लेकिन ये फ़िज़िकल भी होते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन नहीं होता। तो आपने एटलीस्ट या तो 18 महीने वाला कोर्स लेना है या फिर 2 साल वाला। अभी अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके आप एडमिशन लें, प्रॉपर स्टडी करें, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की जो फ़ीसें होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज़ आ कंपेयर अगर आप करें वोकेशनल कोर्स को। क्योंकि जो यहाँ पे अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड ही अपनी एजुकेशन को आगे कैरी ऑन रखना है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीसें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप जिन्हें ये भी करना है तो इसमें भी आपको ना तो मेरी ज़रूरत है ना ही किसी दूसरे तीसरे बंदे की, आप खुद ये काम करें। और आप नोवा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप पोर्तो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार सारे को लेने पैसे कोई नहीं यूनिवर्सिटी को देना से, तो हमने सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल करने हैं जैसे कि सारी दुनिया कर रही है, तो इस कोर्स की फ़ीस होती है 1000 से 1200 यूरो। ठीक है, लेकिन यही कोर्स आपको एजेंट लोग 3000 का सेल करते हैं। आप भी इस कोर्स को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, आप फतूरा में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोकेशनल कोर्स हैं। और आप खुद वहाँ पे डायरेक्ट जाएं, आपसे वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको ना दूसरा बंदा हायर करने का मतलब ही ये है कि वो आपसे जनाब 1500 1000 यूरो एम ही चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है।
तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना कोर्स हासिल कर सकते हैं। और याद रखें, अभी आपने अपने इस कोर्स को कंप्लीट भी करना होता है। और यहाँ पे एज आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने वोकेशनल कोर्स लेना हो और एज कितनी मैटर करती है, अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। लेकिन पहले तो एजेंट लोगों ने थे तबाही मचा दी थी। एक बंदा 58 ईयर्स का था, उसने भी ये कोर्स हासिल कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए आइमा को भी पता चल गया कि यार ये हो क्या रहा है, ये तो सीधा सीधा एक फ़्रॉड हो रहा है हम लोगों के साथ। तो जितने भी लोग हैं 60 साल वाले, 70 साल वाले, 50 साल वाले, वो ये कोर्स अभी हासिल नहीं कर सकते। एजेंट लोग तो आपको कहते हैं हाँ भाई हो जाएगा, तो हो जाएगा, एज मैटर ही नहीं करती। एज पढ़ने के लिए वाकई ही मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। आइमा को भी पता चल गया है, बंदे पढ़ते को नहीं, सिर्फ TRC कार है इन्होंने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से पुर्तगाल अभी काफ़ी सियाना हो गया है। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें और अपना नुकसान होने से बचाएं। अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है तो ही आप आर्टिकल 92 अप्लाई करें। और समझ लें अभी आपका निफ्ट नंबर भी हो गया, और निफ्ट नंबर के बाद आपने अपना आर्टिकल 92 के लिए वोकेशनल कोर्स भी हासिल कर लिया 1000-1200 रुपये का, जो कि 18 महीने का होता है। इसमें मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, क्रूज शिप्स के कोर्स होते हैं और बहुत अच्छे कोर्स होते हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन के बाद आपको अपनी आइमा में बायोमेट्रिक्स के लिए डेट उठानी है। आजकल आइमा ने ये एक अच्छा इकदाम कर दिया कि आपको अभी कोई भी वकील नहीं करना। पहले तो वकील के भी आपसे 700-800 यूरो चार्ज कर लेता था या 600 यूरो चार्ज कर लेता था सिर्फ अपॉइंटमेंट उठाने के। तो अभी अच्छी बात यह है कि ये आपका 600-500 यूरो बच जाएगा। आप खुद ही आइमा के पोर्टल पे जाके, जो ही आपके पास वोकेशनल कोर्स आ जाते हैं या आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या डिक्लेरेशन आ जाती है, तो आपने अगर अपॉइंटमेंट उठानी है तो आइमा के पोर्टल से ही आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट उठा पाएंगे। और बहुत जल्दी इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छा काम होना स्टार्ट हो जाएगा आइमा की तरफ से, क्योंकि आइमा को भी पता है कि यार इतने लोगों को पैसे नहीं होंगे, वकील भी पैसे ले लेते हैं लोगों से। तो इस वजह से आइमा को भी सारी हकीकत का पता चल गया है। तो इसीलिए आइमा ने एक पोर्टल जारी कर दिया है, और ये पोर्टल बहुत ही अच्छा चलने लग जाएगा। जैसे कि अभी अप्रैल का महीना तो ख़त्म ही होने वाला है, मई शुरू होने वाला है। तो मई में आप लोगों को आपकी अपॉइंटमेंट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी इसी पोर्टल के थ्रू, और आपकी टेंशनें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि निफ्ट नंबर तो आपने अपना किसी पुर्तगीसी से बनवा लिया, ठीक है, लेकिन आप अपना सोशल नंबर बनवाने के लिए किसी देसी बंदे का सहारा ले सकते हैं। वरना मैं अपना कोई भी देसी बंदा, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, मैं रेकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि सिस्टम बहुत करते हैं, इनके पैसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी नंबर होता है वो आजकल थोड़ा प्रॉब्लम से बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास वोकेशनल कोर्स आया था और उनके साथ एक दोस्त है, उन्होंने नोवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था प्रॉपर अपनी स्टडी में। तो वो जब उनके पास एडमिशन लेटर वगैरह सब कुछ था, अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो लोजा दे सीधा दांव में गए थे उस अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके कि हाँ भाई ये मेरा यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर वगैरह है। तो उसी लेटर की वजह से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर फ्री ऑफ कास्ट भी बन गया था। तो इस तरह आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास है तो भी आप लोजा दे सीधा दांव में जाके बनवा सकते हैं पहले। अगर वो आपका फ्री ऑफ कास्ट बना दें, अप्लाई करवा दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनता तो फिर आप किसी एजेंट का सहारा लें, क्योंकि पहले आप लोजा दे सीधा दांव, लारेन येरिश मेट्रो स्टेशन का नाम है, उसी के पास लोजा दे सीधा दांव है। आप वहाँ पे जाएं और उनको कहें कि आपके पास ये वोकेशनल कोर्स है। या वोकेशनल कोर्स से थोड़ा पंगा है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बैठे हुए हो और पूरी अपनी स्टडी कर रहे हो तो 110% लोजा दे सीधा दांव आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अप्लाई फ्री ऑफ कास्ट करवा सकती है, ठीक है। तो आपने अप्लाई करने के लिए कोशिश ज़रूर करनी है आपके। अगर यहाँ पे भी पैसे सेव हो गए तो ठीक है, वरना समझ लें तो 100-200 अपने एशियन लोगों ने ज़रूर सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पे ले लेना है। तो समझ लें आप पुर्तगाल में आए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और आपने अपना वोकेशनल कोर्स हासिल कर लिया। इसमें आपका 1 महीना चला गया और 1 महीने के बाद आपने अपने बायोमेट्रिक्स की डेट उठानी है। समझ लें 2 से 4 या 6 महीने ले लें चलें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी, जैसे कि मैंने कहा है कि 3-4 महीने बाद भी या इससे पहले भी मिल सकती है। लेकिन फिर भी चलें आप अपने माइंड में 4 महीने रख लें। और जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपको TRC कार्ड मिलता है, जो कि 1 साल तक वैलिड होता है, और उस TRC कार्ड पे आप अपनी होम कंट्री भी आ जा सकते हैं। तो समझ लें कि इस TRC कार्ड को लेने में ही तकरीबन 8 से 9 महीने या 10 महीने आपके आराम से लग जाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको गाइड कर दिया।
और जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था, आपने अपना निफ़ नंबर विद पासवर्ड ही अप्लाई करना है। तो इसका फ़ायदा बाद में आपको पता चलेगा कि सलमान यार कितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। उस पासवर्ड की मदद से आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके कोई फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं, या फूड डिलीवरी का, या कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग, आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका निफ़ का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपने अपना निफ़ अप्लाई करवाना है तो आपने उस एजेंट को ज़रूर कहना है कि भाई हमें हमारा पासवर्ड भी चाहिए निफ़ का। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसको लॉगिन भी कर सकते हो और इसमें फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरा ही निफ़ नंबर है, किसी और बंदे का नहीं चिपका दिया। तो ये सारी हकीकत है जो आपके पास नहीं होती, और यही 1000-1200 का कोर्स होता है, लेकिन लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हज़ार का सेल करते हैं, जहाँ पे लगे होते ਤੁਹਾਡਾ गला काट देंगे ने। तो एनीवे होप कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया इस वीडियो में। अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ या बोल नहीं पाया, या अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूँगा, या फिर कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। तो मेरी बाँह भी थक गई है, तो आने से पहले किसी ना किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन लेके आया करें, ठीक है। आपकी थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास होना तो आपका समझ लें पैसे सेव हो जाते हैं। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड।